नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। हम 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेंगे आज, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में सन 1927 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर तथा प्राग के संपादक के रूप में कार्य किया। ये कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार एवं नाटककार थे। सन 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बच्चों से फादर बुल्के के बारे में बताया गया है पाठ में। फादर बुल्के की मृत्यु जो थी वो जहरबाज से हुई, यानी कि उनके शरीर में एक फोड़ा था जिसका जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया। फादर बुल्के ने सारा जीवन दूसरों के साथ मिठास और अमृत बांटने में बिता दिया। लेखक सोचता है कि ऐसा प्यार करने वाले इंसान की मृत्यु इतनी कष्टपूर्वक कैसे हो सकती है। जब फादर बुल्के इलाहाबाद में थे तब वे दिल्ली आते थे तो लेखक से जरूर मिलते थे। लेखक को परिमल की वे गोष्ठियां याद आती हैं जब वे फादर बुल्के के साथ रचनाओं पर बेबाक राय प्रकट करते थे। वे एक बड़े भाई और पुरोहित के समान थे। लेखक के बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न का दाना फादर बुल्के ने ही डाला था। फादर बुल्के को इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता था। उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता था। जब वे बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी। उनका घर भरा पूरा था। 2 भाई थे, एक बहन थी, माता पिता थे। वे भारत को अपनी कर्म भूमि बताते थे और उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। वे अपनी माँ के बहुत नजदीक थे। अक्सर उनकी माँ की चिट्ठियां उनके पास आया करती थी। उनके अभिन्न मित्र थे डॉक्टर रघुवंश। फादर बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी हो गए थे। उनकी बहन बहुत जिद्दी थी। फादर बुल्के ने अपने धर्मगुरु के सामने संन्यास लेने से पहले एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। उन्होंने पहले 2 साल तक जी.सेट संघ में पादरी की शिक्षा ली। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इसके बाद कोलकाता में बीए किया, इलाहाबाद में एमए और पीएचडी। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। यहीं रहकर उन्होंने अपना शोध प्रबंध पूरा किया। 1950 में उनका शोध का विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। फादर बुल्के ने प्रसिद्ध उपन्यास ब्लू वर्ड का हिंदी में अनुवाद नीलपंछी के नाम से किया। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। भारत में 47 वर्ष रहकर 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फादर बुल्के दिखावे से नहीं बल्कि संकल्प से सन्यासी थे। वे जिससे भी रिश्ता बना लेते थे, जिंदगी भर नहीं तोड़ते थे। एक बड़े भाई और पुरोहित की तरह उसके साथ रहते थे। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। 18 अगस्त 1982 ईस्वी की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनके ताबूत को नीली गाड़ी से उतारा गया। डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उसके परिवारजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। फिर उन्हें धरती की गोद में सुला दिया गया। उस समय जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी वहां थे। उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी। बच्चों, ये था पाठ का सार। अब हम कर रहे हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला, फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? कहते हैं कि जिस तरीके से देवदार का वृक्ष लंबा, चौड़ा और घना होता है वह सभी को शीतल छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के सभी को आश्रय देते थे। वे दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर दूर करते थे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग कैसे थे? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के साथ उनका वे अटूट रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया, फिर पीएचडी की। उन्हें भारत और भारत के लोगों से सर्वाधिक प्यार था। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुंध कटुम्बकम की भावना के ओतप्रोत थे। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है।
फादर बुल्के जो थे वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने अनेक अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में किया। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया और वह एक हिंदी संस्था परिमल से जुड़े हुए थे। अगला, इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उन्हें अपने शब्दों में लिखें। फादर बुल्के के मन में दूसरों के प्रति प्यार भरा हुआ था। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। वे वात्सल्य की मूर्ति थे। उनका जीवन जो था सादा था और उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता था। फादर बुल्के एक सच्चे सन्यासी थे। अगला, कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके हृदय में मानव मात्र के लिए करुणा की भावना भरी हुई थी। वे सभी पर अपनी ममता लुटाते थे। उनके व्यक्तित्व में करुणा की दिव्य चमक झलकती थी। वे दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर दूर करते थे। अगला, फादर बुल्के के सन्यासी की जो छवि थी वो दूसरे सन्यासियों से अलग कैसे थी। कहते हैं कि अन्य जो सन्यासी होते हैं जब वे सन्यास लेते हैं वे घर बार सबको छोड़ देते हैं, लेकिन फादर बुल्के सबसे अलग थे। वे जिनसे भी जिंदगी में रिश्ता बनाते थे, जिंदगी भर उनसे रिश्ता निभाते थे। एक बड़े भाई और पुरोहित की तरह उसके दुख सुख में हमेशा खड़े रहते थे। उनके मन में परोपकार की भावना थी। आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना। फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। उनके जाने पर अनेक लोगों की आंखों में आंसू थे। उन लोगों की गिनती करना उचित ना होगा क्योंकि इससे दुख और भी बढ़ जाएगा। फादर की याद में नम आंखों की गिनती करना प्रदर्शन करने जैसा होगा। अगला, फादर को याद करना एक उदास संगीत जैसा कैसे है। कहते हैं जिस प्रकार जब हम शांत संगीत सुनते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत और उदास हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम फादर बुल्के को याद करते हैं तो हमारा मन उदास और शांत हो जाता है। आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। दूसरा, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं बच्चों। 8वां और 9वां क्वेश्चन जो है प्रश्न है वो आपने खुद करना है और इसके अतिरिक्त पाठ के जो अन्य प्रश्न हैं जो आपने करने हैं। पहला, पाठ के आधार पर फादर बुल्के का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में क्या संदेश देता है। तीसरा, फादर बुल्के के परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं। चौथा, फादर बुल्के की अंतिम यात्रा में कौन कौन शामिल थे तथा उन्हें कहां दफनाया गया। तो बच्चों ये प्रश्न आपने अपनी जो फेयर नोटबुक पे उस पे उतारने हैं। धन्यवाद।